दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट किसी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी मतलब साफ है कि प्रॉफिट के बगैर कोई बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव कर ही नहीं सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या प्रॉफिट के लिए कुछ भी किया जाना उचित है? क्या प्रॉफिट के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहिए? क्या प्रॉफिट के लिए गड़बड़ झाला अगर करना पड़े तो करना चाहिए? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि गड़बड़ झाला करके, शॉर्टकट करके आप कुछ समय तक अपने प्रॉफिट को जरूर बढ़ा सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत सफल हो गए हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करा सकते। और इसके ढेर सारे उदाहरण कई सारे इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे ब्रांड की जिसने अपनी गलतियों के कारण, अपनी लालच के कारण, उसके प्रोमोटर्स ने उस ब्रांड को अर्थ से फर्श पे लेके आया। ऐसा ब्रांड जो बॉल पेन का ब्रांड था। मुझे उम्मीद है कि अगर आप 90 के दशक में विद्यार्थी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपके जेब में भी ये बॉल पेन जरूर होगा। रेनॉल्ट के विकल्प के रूप में था और इसका एडवर्टाइजमेंट उस समय सलमान खान और रवीना टंडन जैसे फिल्मी हस्तियां किया करते थे और पंच लाइन था कि लिखते लिखते लव हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, ये बॉल पेन ब्रांड था रोटोमैक। लेकिन अपनी गलतियों के कारण ये ब्रांड अर्थ से फर्श पे आया और कौड़ियों के भाव इस ब्रांड को बाद में बेचना पड़ा। तो दोस्तों, रोटोमैक की धाराशायी होने की कहानी बताऊं उसके पहले आप सबका ध्यान पान पराग की तरफ खींचना चाहता हूं। आप कहेंगे कि रोटोमैक की बात करते करते अचानक आप पान पराग की बात क्यों करने लगे? तो दोस्तों, वास्तविकता यह है कि रोटोमैक की नींव पान पराग के द्वारा ही पड़ी थी। पान पराग एक पॉपुलर ब्रांड था, आज भी एक पॉपुलर ब्रांड है। उस समय इसका जो एडवर्टीजमेंट शम्मी कपूर जैसे बड़े अभिनेता किया करते थे और पंच लाइन था कि बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। इस पान पराग ब्रांड के प्रोमोटर मनसुख भाई कोठारी थे। मनसुख भाई कोठारी का जन्म गुजरात में हुआ था और मात्र 16 साल की उम्र में मनसुख भाई गुजरात से कानपुर आ गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानपुर पान मसाला के बिजनेस में शुरू से अग्रणी रहा है, आज भी है। तो मनसुख भाई यहाँ पे पान मसाला का व्यापार करते थे। साइकिल से जगह जगह पे जाकर के पान मसाला बेचा करते थे। बड़ी कड़ी मेहनत उन्होंने की। हालांकि उनके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट तब आया था जब पार्ले एग्रो ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया था। उसके बाद फिर मनसुख भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1983 में मनसुख भाई ने कोठारी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और मनसुख भाई के दो बेटे विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी, दोनों ही इनके बिजनेस में जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वैसे ही जैसे दो हाथ होते हैं, ये दोनों भाई मनसुख भाई के दो हाथ थे, दायां और बायां हाथ। बिजनेस आगे बढ़ा, पान पराग का ब्रांड ऊपर गया, तो मनसुख भाई ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने को सोचा, जैसा कि हर बिजनेसमैन करता है। मनसुख भाई ने रियल एस्टेट में, एजुकेशन में, स्कूल कॉलेजेस में, स्टेशनरी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया और विक्रम कोठारी ने 1992 में रोटोमैक की स्थापना की। ब्रांड आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाइयों के बीच कभी कभी डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। यहां भी वही हुआ। मनसुख भाई के कोठारी के परिवार में इन दोनों भाइयों के बीच डिस्प्यूट पैदा हुआ और 1999 में ये दोनों में बंटवारा हो गया और पान पराग का बिजनेस दीपक कोठारी के पास गया और रोटोमैक का बिजनेस विक्रम कोठारी के पास आया। विक्रम कोठारी रोटोमैक को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन चूंकि विक्रम कोठारी की नीयत वैसे साफ नहीं थी, पैसों के लिए लालच भरा पड़ा था, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया पैसा और उठाने का। चूंकि ब्रांड इनका इतना बड़ा था, ग्रुप इतना बड़ा था कि उसकी साख बैंकों में बहुत थी, तो नाम से इन्हें पैसा मिल जाया करता था। इसी का फायदा उठाया विक्रम कोठारी ने और बैंकों से पैसा लेना शुरू किया। लेकिन गलती यहीं से शुरू हुई। विक्रम कोठारी ने उस पैसे को उस बिजनेस में नहीं लगाया,
उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया किसी और काम में। जाहिर सी बात है, जब बिजनेस में आपके लिए पैसा लेंगे, आप बिजनेस में नहीं लगाएंगे तो बिजनेस का ग्रोथ तो होगा नहीं, और जहां पैसा आपने लगाया है अगर रिटर्न सही नहीं आया तो आप डूबेंगे। यहां भी वही हुआ, जहां उन्होंने पैसा लगाया वहां से रिटर्न ठीक से नहीं आया, रिटर्न ठीक से नहीं आया तो बैंक के पास पैसे नहीं आए। बाद में भी लेकिन बैंकों ने गलती की, पैसे के बाद पैसा, पैसा के बाद पैसा उनको देते गए। उन्होंने एंड ड्यूज चेक करने की जहमत नहीं उठाई। आप सब जानते हैं कि ये गलतियां तभी होती है जब आपस में मिली भगत होती है, जो सीबीआई की जांच में पाया भी गया था। और इस तरह से विक्रम कोठारी ने कुछ और तरीके अपनाए, जैसे गेहूं खरीदने के लिए लोन, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए लोन, हुआ कुछ भी नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसे उठाए, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं था। सेल कंपनियां बनाई सिर्फ पैसे को डाइवर्ट करने के लिए और पैसा आपको देने के लिए। हम सब जानते हैं कि सेल कंपनियां सिर्फ कागज पे होती हैं, कोई उनका काम नहीं होता है। यानी विदेशों में कंपनी बनी, यहां से लोन लिया गया, विदेश से माल मंगाने के लिए, पैसा वहां चला गया, माल आया नहीं, पैसा दूसरे हाथों से फिर विक्रम कोठारी के पास में। और इस तरह से लगभग 3000 करोड़ रुपया 7 बड़े बैंकों से विक्रम कोठारी ने लिया, जो इंटरेस्ट के साथ में बाद में 3700 करोड़ रुपए का स्कैम साबित हुआ। जब 2018 में सीबीआई ने जांच करनी शुरू की, सब कुछ सामने आ गया, सब गड़बड़ झाला निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद विक्रम कोठारी को जेल हुआ। हालांकि 2 साल के बाद वो फिर बाहर आ गए, बीमारी के बहाना को लेकर के, बीमारी को दिखा करके। और इस तरह से 2020 में एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड रोटोमैक खत्म हो गया, मात्र 3.5 करोड़ में वो ब्रांड बेचना पड़ा। तो मित्रों, इस तरह एक प्रोमोटर की गलती से, एक प्रोमोटर की लालच से, एक प्रोमोटर के गलत तरीका अपनाने से, शॉर्टकट अपनाने से एक नामी गिरामी ब्रांड जो रेनॉल्ड को टक्कर दे रहा था खत्म हो गया, और आज उस ब्रांड का सिर्फ नाम रह गया है। तो ये था इस रोटोमैक ब्रांड की कहानी। मिलता हूं किसी ब्रांड के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।